जय हिंद दोस्तों। और खासकर कि स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और खासकर मेरे एक उस सब्सक्राइबर को जो मुझे एक महीने से इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो लाने के लिए बोल रहे थे, और उन्हीं के लिए मैंने अपनी टीम को कहा था कि फिनेबल ऐप से परमिशंस ले लीजिए, फिनेबल ऐप के बारे में जानकारी जुटा लीजिए। उसके बाद एक डेडिकेटेड वीडियो फिनेबल एप्लीकेशन के ऊपर लेकर आया जाएगा, जिसमें कि मैं आपको आज के इस वीडियो में एप्लीकेशन का रिव्यू करने वाला हूँ। साथ साथ में लोन कैसे मिलता है, लोन अगर नहीं दे पाते हैं तो फिनेबल एप्लीकेशन की तरफ से क्या दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती है, इस सभी के बारे में डिस्कशन होगा आज के इस वीडियो में। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो मेनली हम लोग जो इस एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, नाम तो आपने इसका पढ़ लिया होगा थंबनेल टाइटल में। और ये एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी, तो ये एप्लीकेशन मिलती है प्ले स्टोर पर। तो हमारे एक सब्सक्राइबर का ये कमेंट था कि उन्होंने कुछ लाख रुपए के आसपास या 2 लाख रुपए के आसपास, लेकिन अमाउंट बड़ा था, उठाया था फिनेबल एप्लीकेशन से, जिसमें से काफ़ी चार्जेस वगैरह भी लगे थे। और उसके बाद वो पेमेंट करने से चूक गए, उनको काफ़ी लॉस हो चुका था, तो इसीलिए वो पेमेंट नहीं कर सकते। और ये आपके साथ भी हो सकता है, या हो सकता है कि आपके साथ हो चुका हो और आपके मन में भी ये सवाल हो। तो क्या सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि क्या ये एक एनबीएफसी है कि ये क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये एक एनबीएफसी नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये रजिस्टर्ड नहीं है। ये जो फिनेबल एप्लीकेशन है, ये कोई लोन प्रोवाइडिंग कंपनी नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है। फिर से मेरी बात समझिए, जो फिनेबल ऐप है ये एक प्लेटफॉर्म है। आप समझेंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखिए, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप लोन ले सकते हैं, लेकिन लोन इसके द्वारा नहीं दिया जाता। एक बार फिर से समझिए, लोन इसके द्वारा नहीं दिया जाता, लोन दिया जाता है एनबीएफसी के द्वारा। एनबीएफसी के द्वारा मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो अभी आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसके साथ पार्टनर में कौन कौन है। तो एनबीएफसी इसके साथ जो पार्टनर कर रही है, उसमें से कुछ का मैं नाम लिख रहा हूँ, जैसे कि मनीव्यू हो गई, कैशी हो गई, नीरा हो गई, ठीक है, नावी हो गई। इस तरह की काफ़ी एनबीएफसी है जिनके साथ पार्टनर कर रखा है फिनेबल एप्लीकेशन से। अगर आप फिनेबल एप्लीकेशन से लोन ले लेते हैं, मतलब आपने इससे या इससे या इससे या इससे, इन चारों में से, या हो सकता है कि चारों ही एप्लीकेशन से लोन लिया, ये आपकी डेटा को लेकर आती है इनके पास, इनसे उठाती है 30% इंटरेस्ट रेट पे लोन, और आपको प्रोवाइड करेगी 50% इंटरेस्ट रेट पे लोन। जो मीन बीच का 20% बच गया, वो इनका कमीशन, इनका चार्जेस जो आप समझ लीजिए वो हो जाएगा। तो मेनली ये एक प्लेटफॉर्म है जो क्या की कि इन सभी के पास आपका डाटा लेकर गई, जितना आपको लोन मिल सकता था इन सभी से 30% पे लोन उठाया, और आपको 50% पे लोन ला के दे दिया। 20% इसका कमीशन बच गया, जो इसका प्रॉफिट हुआ। तो फिनेबल एप्लीकेशन एक एनबीएफसी नहीं है, लेकिन ये जो लोन आपको प्रोवाइड करती है, ये बाकी एनबीएफसी से लाकर लोन आपके हाथ में थमा देती है। मेरी बात हो सकता है कि आपको समझ में आ गई हो, काफ़ी सरल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। तो ये रहा इसका रिव्यू। अब बात करते हैं लोन नहीं देने पे क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये सभी एनबीएफसीज हैं, और अगर आप लोन नहीं पेमेंट कर पाते हैं किसी भी कंपनी का, तो इसमें जो प्रोसेस होता है वही सेम प्रोसेस इसमें भी होगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। तो मैं एक बार प्रोसेस भी आपको समझा देता हूँ कि अगर आपने किसी पर्सनल काम के लिए लोन लिया और लोन का पेमेंट करने से अगर आप चूक जाते हैं, हो सकता है कि 2 कारण हो। सबसे पहला कारण है कि जॉब ना होना, दूसरा कारण है कोई पर्सनल रीजन। तो इन दोनों कारण की वजह से कई लोग पैसा नहीं भर पाते हैं, वो चाहते हैं भरना लेकिन भर नहीं पाते। अब ऐसी कंडीशन में उनको समझ ही में नहीं आता कि अब आगे हम लोग करें तो करें क्या। अब ऐसे में अगर आपको लीगल हेल्प या गाइडेंस चाहिए, तो इसके लिए ऊपर में व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। आपको वहाँ पे लीगल हेल्प और गाइडेंस दोनों प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं कॉल वगैरह। कॉल काफ़ी आएंगी आपको, और इसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना है कि कॉल जो है मुझे आने वाली है। और कॉल की संख्या कोई फिक्स नहीं होगी, बहुत ज़्यादा कॉल्स आ सकती हैं। कॉल को आप लोग इग्नोर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है नोटिस।
नोटिस का या तो आप जवाब भेज सकते हैं, जवाब अगर आपको भिजवाना है तो हमें आप मैसेज कीजिए ऊपर व्हाट्सएप पे, हम लोग जवाब लिख के भेजेंगे, या आपको सिंपली मेल करना है कंपनी को कि आपको समय चाहिए पैसा देने के लिए, जो भी आपका अमाउंट है वो देने के लिए समय चाहिए। आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे समय दीजिए ताकि मैं पैसा भर सकूं। अगर समय नहीं देते हैं तो मैं पैसा नहीं भर सकता। तो ऐसा कोई रिक्वेस्ट जो है आपको करना होगा एनबीएफ, ये जो फिनेबल एप्लीकेशन है इससे, ताकि ये आपका बात समझे और आपको कॉल करना थोड़ा बंद करे, आपको नोटिस भेजना थोड़ा बंद करे। अब बात करते हैं लीगल एक्शन। सबसे बड़ा सवाल यही होता है लीगल एक्शन, सबके मन में यही डर होता है लीगल एक्शन। अगर हम लोग लीगल पर आते हैं तो जो लोन आपसे उठा के दिया है वो तो इन सभी से उठा के दिया है, इसने तो खुद का पैसा नहीं दिया है, तो फिनेबल तो कोई एक्शन नहीं ले सकती। लेकिन इनमें से कोई अगर चाहे, आप इंटरनेशनल डिफॉल्टर हैं, पैसा रखते हैं अपने अकाउंट में लेकिन भरते नहीं, तो फिर दिक्कतें आ सकती है। लेकिन अगर पैसा अकाउंट में नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो लीगल एक्शन की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कोर्ट केस। तो कोर्ट केस दोस्तों नहीं होने वाला। कोर्ट केस के लिए आप लोग यहाँ पे खास करके क्रिमिनल में तो नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पुलिस में एफआईआर भी नहीं होगा, ना ही कभी पुलिस आएगी, ना ही कोर्ट केस। क्रिमिनल में ऐसा कुछ भी होने वाला है, तो ऐसा कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता। हो सकता है कि आपको वो नोटिस करे कि आपके खिलाफ समन आया है, कोर्ट में हाजिर होना है, तो ये हो सकता है कि कहीं बुलाए आपको, अगर उनका मन हुआ या आप इंटरनेशनल डिफॉल्ट कर रहे हैं, उनसे संपर्क में नहीं है, तो हो सकता है कि एक बार समन कर दे, आपको कोर्ट में बुला ले। कोर्ट में जाके आपको बताना पड़ेगा कि क्यों आपने पैसा नहीं भरा, क्या आपके साथ प्रॉब्लम आ रही थी। ये मे भी हो सकता है और मे भी नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एप्लीकेशन अभी नहीं है, यूजर्स ज़्यादा नहीं है, और अगर यूजर्स है भी तो वो लोन जो है डिफॉल्टर्स जो है वो अभी ज़्यादा नहीं है। तो अभी इसीलिए पूरा डिटेल वीडियो मैंने आपको ये बता दिया, लेकिन अभी भी एक दो बातें हैं जो अभी छूट रही हैं, तो मैं आगे वाले वीडियो में आपको ज़रूर से ज़रूर बताऊंगा। जब कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा, लोगों के साथ बातचीतें होंगी, तब मैं आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। तो इसी के साथ ये रहा इसका पूरा काला चिट्ठा जो मैंने आपको आज दिखाया है। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में, और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।